तेहरान से इनखला की धमकी ट्रंप के गले पड़ गई। अमरीकी अवाम का ईरान से मुमकिना मुहाजराई के खिलाफ ट्विटर पर ट्रंप मुखालिफ ट्रेंड लिखा। हमने ट्रंप को वोट अमरीका को अजीम रियासत बनाने के वादे पर दिया था, न कि नई जंग शुरू करने के लिए। ट्रंप जंगों के खात्मे से मुतालिक किए गए वादों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की मशरिक वस्ता के लिए खौफनाक सोच आया। अमरीकी सफीर की ढके छुपे अल्फाज में ईरान पर एटमी हमले की तजवीज। अमरीकी सदर ने पैगाम शेयर कर दिया। इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हक्काबी ने लिखा, सदर ट्रंप के लिए सिर्फ एक आवाज अहम है, आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। माइक हक्काबी का जापान पर एटमी हमले करने वाले सदर ट्रूमैन का हवाला। ट्रंप ईरान इसराइल तनाज़े में तेल छिड़क रहे हैं। चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा का कहना है कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। धमकियां, दबाव और इश्तियाल अंगेज बयानात मामलात को मजीद बिगाड़ेंगे। आग पर तेल डालना और धमकियां देना हालात को मजीद खराब करेगा। ट्रंप के बयानात खित्ते में तनाज़े को वसअत दे सकते हैं। ईरानी अफवाज के इसराइल पर हमले कानूनी और जायज हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा, यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मारा और ख़त्म हो गया। जो हक पर नहीं, जिंदगी उनके लिए तल्ख हो जाएगी। गासिब सेहूनी हुकूमत को अमरीका की पुष्पनाही हासिल है। ईरान जौहरी हथियारों की सलाहियतों में इजाफा नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, अमरीकी सदर ईरान के ज़ेर ज़मीन फर्दो जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमरीका का बंकर बस्टर बॉम्ब ही जौहरी रिएक्टर तबाह कर सकता है। JD-57 सिर्फ अमरीकी B-2 बम्बार से ही गिराया जा सकता है। इसराइल के पास ये बॉम्ब है और ना ही B-2 बम्बार तैयार है। वाले अमरीकी फजाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर लैंडिंग। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जहाजों की तैनाती पहले से तयशुदा थी। पेंटागन चीफ ने कहा, अमरीकी फौज चौकस और तैयार है। अमरीका मशरिक वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। आउट ऑफ कंट्रोल ट्रंप को कंट्रोल करने का प्लान। अमरीकी सेनेट में सदर के ईरान जंग पर तैरात महदूद करने का बिल। वर्जीनिया से सेनेटर टिम के ने बिल पेश किया। बिल के कानून बनने के इम्कानात बहुत कम हैं। रिपब्लिकन जमात सेनेट और ईमानी नुमाइंदगान दोनों पर काबिज। सदर ट्रंप को कानून साजी को वीटो करने का इख्तियार भी हासिल। कतर और रूस की ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका मुआहदा चाहता है, हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान रूसी सदारती ऑफिस का कहना है, रूस ईरान और इसराइल जंग का खात्मा चाहता है। तुर्क और अमरीकी सदूर के दरमियान एक दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारहियत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसी की पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब को भी फोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, मशरिक वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। G7 की इसराइल की जी हजूरी। भारत समेत रुकन ममालिक की सफाक से होनी रियासत की हिमायत। एलामिया में कहा, इसराइल को अपनी दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। सदर ट्रंप का मुश्तरका एलामिया के मुसवदे पर दस्तखत करने से इनकार। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा, 13 जून से ईरान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा।
यूरोपीय यूनियन का ईरान इसराइल तनाज़े के सिफारती हल पर इत्तफाक। 27 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता मगर मसले का हल सिर्फ सिफारतकारी है। अमरीका ने यकीन दहानी करवाई है कि इसराइली हमलों में शामिल नहीं होगा। कशीदगी कम करवाने के लिए यूरोप का किरदार बढ़ गया है। हैकर्स ने इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ही हैक कर लिया। इसराइली मिसाइल अपने ही शहरों पर गिरने लगे। ईरान ने इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स को भी निशाना बनाया। ईरानी साइबर हमले में इसराइली टीवी चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। दो बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी खसूसन मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। तनख्वाह और पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। बानिए तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक मुलतवी कर दी। आलमी हालात के बायस अपनी रिहाई की तहरीक चलाने का फैसला मुलतवी। बानी की बहनों ने फैसले से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म से अडयाला जेल में बहनों की मुलाकात। उज़्मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों के इजलास में फैसला। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कहा कि तमाम सियासी जमातों ने ईवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की है। अगर पैसे ही जमा कर रहे हैं तो उसके और भी तरीके हैं। सोलर पैनल्स पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। चेयरमैन FBR ने मौक़िफ़ दिया कि सोलर पैनल्स पहले ही बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट पर भी एतराज़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फाटा पाटा में टैक्स छूट को ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट के गलत इस्तेमाल होने का बताया गया है। तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक को जारी बुनियादी तनख्वाह पर 10% इजाफा एडाक रिलीफ अलाउंस 2025 देने की तजवीज़ है और सरकारी रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में ग्रेड 1 से 22 तक 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है। यूनिवर्सिटीज़ को, जामियात को 8000 मिलियन रुपए की खती रकम बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस की गई हैं। बलूचिस्तान का 1028 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट 682 अरब तक मुख्तस। PSDP के लिए 249 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान शुएब नौशरवानी कहते हैं गैर ज़रूरी 6000 असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। हुकूमती इक़दाम के समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। हुकूमत बताए जागीरदारों से कितना टैक्स वसूल किया। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा चचा भतीजी और पीपल्स पार्टी मिलकर आवाम को धोखा दे रहे हैं। सिंध में कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। सूबों का अरबों का तालीमी बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। पंजाब में स्कूलों और अस्पतालों को फ़रोख्त किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि हर साल बजट के मौके पर इल्ज़ामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की अवामी खदमत का सबूत है, न कि किसी नूरा कुश्ती का नतीजा है। जमात इस्लामी इल्ज़ामात की बजाय मुस्बत सोच अपनाए।